अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने प्यार से सलाम किया है, आप सभी हजरात प्यार से जवाब दीजिए अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। मैं शुरू हो जाऊं तो आप लोग खामोश हो जाएं, क्योंकि जब कुरान की आयत पढ़ी जाती है तो अल्लाह का हुक्म है फ़इज़ा क़ुरिअल कुरान फ़स्तमिऊ लहू वअंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान में से कुछ पढ़ा जाए तो खामोश खड़े रहो और कान लगाकर यानी ध्यान से सुनो। अगर आप खामोश होंगे तो मैं शुरू हो जाऊंगा। इत्मीनान रखिए, इंशाअल्लाह बस थोड़ी ही देर में हजरत अल्लामा व मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी उर्फ झारखंडी बाबा तशरीफ लाने वाले हैं स्टेज पर। आपके स्टेज से अभी गए हैं थोड़ी देर के लिए हाजत के लिए, इंशाअल्लाह जल्दी ही तशरीफ लाएंगे। बावकार मुअज़्ज़ज़ व मुस्तनद उलमाए सबील एहतराम सामईन बज़्म पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मेरा एक बार और प्यार भरा सलाम पेश खिदमत है। सलाम का जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे नौजवान जितने भी है रोड पे चले जाओ, तो यहाँ रहोगे कि वहाँ जाओगे? कहीं कहीं जगह जगह खड़े हो जाओ, तो जहाँ जिनको तकलीफ हो उनके तकलीफ का ख्याल रखो। अरे उधर जाओ ना, अरे तुम भी जाओ तो उधर जाओ। अफरा तफरी मत कीजिए, प्रोग्राम को कामयाब है, कामयाब रहने दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमई नबूवत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, शोहदाई मिल्लत के तलबगारों, अनीसुल ग़ुराबाइन, मुरादुल मुश्ताक़ीन, जाने आलमीन, ताहा व यासीन, मिस्बाहुल मुक़र्रबीन, सिराजुश शालिकीन, शम्सुल आरिफ़ीन, राहतुल आशिक़ीन, महबूब रब्बिल आलमीन, खातिम नबीय्यीन, सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहर बार में नजरानी अक़ीदत दुरूद पाक की डाली मोहब्बतों की साली में सजा कर पेश फरमाले पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इतनी दूरी में आवाज नहीं। इस माइक को थोड़ा ठीक कीजिए, इतना सट के बोल रहा हूं। करकट के जो कमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये
कुरान तो ईमान बताता है ही नहीं, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और दौरे हाजिर के हिसाब से अगर किस्मत से तुमको देख पाए या रसूल अल्लाह, ये महरो माहबे कुर्बान जाए या रसूल अल्लाह। और हमारा एक सजदा भी मकबूल हो नहीं सकता नमाजों में जो तुमको भूल जाएं या रसूल अल्लाह। हो हंगामे के साथ न मिजाज बन रहा है कि तकरीर हो, न लोगों को कोई पैगाम दे पाऊं। माशाअल्लाह आपकी इस भीड़ को देख करके लग रहा है ये ठाठे मारता हुआ भीड़ इत्मीनान के साथ बैठिए। अगर जलसे पाक में आए हैं, नबी की महफिल में आए हैं, सवाब के गर्ज से आए हैं, उलमाए किराम को सुनने आए हैं, शौराए इज़ाम को सुनने आए हैं, तो अपनी आवाज को थोड़ी देर पस्त रखिए। जहां जरूरत हो वही बोलिए। अभी आपके सामने हजरते अल्लामा व मौलाना महबूब आलम कमाली साहब क़िबला, जिनकी नात खानी आपने समाअत फरमाई, बहुत से उलमाए किराम हैं जो जर्रा जहां है वहीं आफताब है। हर किसी का नाम तो मैं जानता नहीं, क्योंकि आपके इस इलाके में मैं पहली बार आया, आपकी मोहब्बतों को देखने के लिए आया कि आप कितने मोहब्बत करते हैं, अपने उलमा से कितनी मोहब्बत करते हैं, अपने गांव के इमाम से कितनी मोहब्बत करते हैं, अपने इलाके के उलमाए किराम से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये मैं आज देखने के लिए आया। आपको आज ये साबित करना है कि आपको उलमाए किराम जो कहें उन पर अमल करना है, सुनना है। अगर आपको खामोश रहने के लिए कहा जाए तो आप ये समझें कि ये मेरा पेशवा है, मेरा पेश इमाम है, मेरा रहबर है, मेरा रहनुमा है। अगर ये हमें कोई बात कहते हैं तो उन बातों पर अमल करना हमको लाजिम और जरूरी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया खुतबा मसनूना के बाद एक बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। अन करीब महबूब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की रजा चाहता है, मुस्तफा की रजा चाहता है, परवरदिगार आलम अपने महबूब पाक की रजा चाहता और महबूब चाहते हैं अपनी उम्मती की रजा, महबूब चाहते हैं परवरदिगार आलम की रजा, महबूब चाहते हैं अपनी उम्मत को जहन्नम की आग से बचाने के लिए। महबूब चाहते हैं कि ऐ मेरी उम्मतियों, जब तुम दुनिया में जिंदगी गुजारो तो इस कदर गुजारो कि मैं जो तुम्हें बता करके आया उस पर अपना अगर जिंदगी गुजारते हैं तो हमारी दुनिया भी और आखिरत दोनों सवर जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जभी तो सरकार आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी रहमत और रिज़वान फरमाते हैं, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम। खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ज़ेर
हक ज़ेर पाए मोहम्मद। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूबन करीबन करीब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा, इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे चाहने वालों, सुनो, कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान परेशान नजर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरी रज़ा चाहेगा, मैं सजदे में गिर के अपनी उम्मती की बख्शिश कराऊंगा, अपने उम्मती की बख्शिश कराऊंगा। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदे में होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, मेरे महबूब सर को सजदे से उठाओ, मांगो कबूल किया जाएगा, मांगो अता किया जाएगा, मांगो दिया जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरी हर एक उम्मती जब तक बख्शा न जाएगा, मैं उस वक्त तक नाराजी होऊंगा। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरे अमल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। अल्लाह अल्लाह महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब की रज़ा चाहते हैं और रब चाहता है अपने महबूब की रज़ा। और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी हर एक उम्मती जब तक जन्नत न चला जाए, मैं उस वक्त तक राजी न होऊंगा। ये अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मैं एक आपको पैगाम देने आया हूँ कि आपने दुनिया में बहुत तरीके से जिंदगी गुजारी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपनी जिंदगी को जरा गौर करो। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी गुजारने का जो तरीका दिया है, क्या वाकई में हम उसी जिंदगी का गुजारने के तरीके पर हम अमल करते हैं? क्या हमारी जिंदगी गुजारने का यही तरीका है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज छूट जाती है, अफसोस नहीं होती है। फजर छूट जा रही है, अफसोस नहीं होती है। जोहर छूट जा रही है, अफसोस नहीं होती है। असर छूट जा रही है, अफसोस नहीं होती है। मगरिब छूट जा रही है, अफसोस नहीं होती है। वह जो है ऐसा छूट जाती है, अफसोस नहीं होती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका फरमाते हैं, कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत नमाज, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत में जाना चाहते कौन ऐसा बंदा है जो जन्नत में जाने की ख्वाहिश नहीं रखता? कोई है? जरा हाथ उठा के बताओ कि मुझे जन्नत में नहीं जाना। कोई है ऐसा कि कह दे कि मुझे जन्नत नहीं जाना? हर कोई चाहता है कि मैं जन्नत में जाऊं, मगर जरा ये तो बता कि जन्नत में जाने के लिए जन्नती लिबास का होना भी जरूरी है, जन्नती लिबास का होना भी जरूरी है, जन्नती अमाल का होना भी जरूरी है, जन्नती कपड़ा भी होना जरूरी है, जन्नती किरदार होना भी जरूरी है, जन्नती अफाल होना जरूरी है, जन्नती लिबादा होना जरूरी है। मगर दुनिया में आपकी जिंदगी गुजारने का जो तरीका है वो जन्नती नहीं है। अगर जन्नती बनना चाहते हो, आओ गौसे आजम के दामन को थाम कर कहो, गौसे आजम पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी रज़ी अल्लाह ताला जिंदगी कैसे गुजारे जाते हैं, जिंदगी का तरीका क्या है, गौसे आजम बताएंगे। गरीब नवाज से पूछो, गरीब नवाज बताएंगे। साबिर पाक से पूछो, साबिर पाक बताएंगे। आला हज़रत से पूछो, आला हज़रत बताएंगे। मुझे
मुजद्दिद तीनों मिल्लत से पूछो, मुजद्दिद तीनों मिल्लत हमको फरमाएंगे। शाह बरेलवी से पूछो, बताएंगे, वो बताएंगे। मखदूम बिहारी से पूछो, जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, वो बताएंगे। इस अमल पर अमल जिंदगी हमने समझा क्या है, बड़ा आसान समझा है कि हमें जिंदगी गुजारनी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब यहाँ से एक बात और बताना चाहता हूँ कि मौला तबारक व तआला अपने महबूब की रज़ा तो चाहता है, लेकिन जब कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान परेशान नजर आएगा, हर इंसान परेशान नजर आएगा, हर कोई एक दूसरे से भागता नजर आएगा। मैं आज एक पैगाम लेकर के आया हूँ। आपने अबुल हक्कानी मरहूम का नाम सुना होगा। हजरत अबुल हक्कानी रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरे हिंदुस्तान में, एशिया हो यूरोप में तकरीरें किया करते थे। है ना, आप ही के इलाके के हैं, आपके इलाके के बहुत मशहूर मारूफ खतीब का नाम हजरत अल्लामा अबुल हक्कानी, खतीब एशिया व यूरोप। आज इनके मजार आप ही की सरजमीन पर लौखा, माशाअल्लाह सभी लोग तो जानते हैं, हम लोग तो गए ही नहीं, देखे ही नहीं। प्रोग्राम उनका भी हम लोग बहुत हुए और बहुत प्रोग्राम में हजरत के साथ रहे। आज ले गए, अल्लाह तबारक व तआला उनकी तुरबत पर बेपनाह रहमतों बरसात, रहमतों की बरसात। आज एक पैगाम में लेकर के आया, इस दुनिया की जो हालात है, अगर हालात पर आपकी नजर नहीं है तो आप बहुत ज्यादा अक्लमंद नहीं। हालात के ऊपर आपकी नजर नहीं है तो आप इस वक्त सबसे ज्यादा बेवकूफ हैं। हालात पर नजर रखना बहुत जरूरी है, और हालात ये है कि मुत्तहिद रहो, एक रहो, और एक रह करके दीनों मिल्लत का कुछ ऐसा काम कर जाओ कि तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएं, बर्बाद होने से बच जाएं। अभी माशरे में ऐसी ऐसी बुराइयां फैल गई हैं, सबसे पहले इमाम साहब को टारगेट करते हैं। कसम खुदा के मुसलमानों, जिस उलमा के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा वारिस हैं अंबिया के। आपने इन्हें नीचा दिखाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की है। अभी एक बात बताऊं, एक झगड़ा मैंने देखा, मेरे इलाके में एक इमाम साहब को किसी सदर साहब ने पीट दिया, थप्पड़ मार। कौम के रहनुमाओं के साथ आपका ये सलूक है, आपके इमाम के साथ आपका ये सलूक है। अगर इमाम के साथ आपका ये सलूक है, तुम्हारा जनाजा कौन पढ़ाएगा? अगर इमाम के साथ आपका ये सलूक है, आपके बच्चों को कुरान की तालीम कौन देगा? अगर आपका सलूक इमाम के साथ ऐसा है तो आपके फातिहा खानी कौन करेगा? अगर आपका यही रवैया है तो आपका निकाह कौन पढ़ाएगा? अगर आपका यही रवैया है तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? आपका यही रवैया है तो आपके लिए दुआएं कौन करेगा? क्योंकि आपने ऐसी औलाद छोड़ी ही नहीं जो आपके लिए दुआएं करे। तो उलमा की हिफाजत कीजिए। जो हालात मुल्क में बन रहे हैं उलमा के ताल्लुक से अभी देखने को मिल रहा है, अजीब अजीब मामलात में पेश आ रहे हैं। खुदारा अपने उलमा की इज्जत कीजिए, इमामों की इज्जत कीजिए। बाहर से आते हैं 100-200 रुपया, 500 रुपया बहुत बड़ी बात नहीं होती। मुशाफा कीजिए, इतनी दुआएं, दिल से दुआएं निकलेंगी कि आप सोच में पड़ जाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अफरा तफरी का माहौल है, इसलिए मिजाज वैसा नहीं बन पा रहा कि तकरीर करूं। एक बार जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये देखिए हमारे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से निगरानी कर रही है कि आपका प्रोग्राम कामयाब हो, किसी तरह का कोई मामला न हो। हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ बैठिए, कोई किसी के साथ किसी तरह का कोई मामला न करे। भीड़ में बहुत सारा मामलात होता है, बहुत सारे मामलात होते हैं, मगर आप इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। हमारे सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा और झारखंडी बाबा बहुत जल्द तशरीफ लाने वाले हैं। तो एक पैगाम जो देने के लिए आया हूं,
झारखंड से चल करके जो पैगाम देने के लिए आया हूं। देखिए हमारे मुहिब्बे गिरामी, हमारे दोस्त, हमारे हम क्लास हजरत अल्लामा व मौलाना महबूब आलम कमाली साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस जलसे को कामयाब करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस मेहनतों को कामयाब फरमाए और कबूल व मकबूल फरमाए। तशरीफ रखें इंशाअल्लाह अज़ीज। कुछ देर आप थोड़ी देर बातें होगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, मौला इरशाद फरमाता है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब है महबूब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरा महबूब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा में परवरदिगार आलम चाहता है, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि मेरा हर एक उम्मती जन्नत में जाए, मेरा हर एक उम्मती जन्नत में जाए। और जन्नत में जाने के लिए जन्नती लिबादा होना जरूरी है। और वो जन्नती लिबादा सबसे पहले मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और जो जन्नत में जाना चाहता है वो नमाज की पाबंदी करे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आगे यहाँ से लेकर के चलना चाहता हूँ, यहाँ से बताना चाहता हूँ नमाज कितनी जरूरी है। नमाज इतनी जरूरी है जैसे तुम्हारे लिए जिस्म के लिए ग़िज़ा जरूरी है, ऐसे ही रूह के लिए नमाज जरूरी है। आगे चल करके ये बताना चाहूंगा, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ये बड़ी लंबी हदीस है, इस हदीस को अगर पढ़ूं तो बड़ी काफी वक्त लग जाएगा, बड़ा टाइम लग जाएगा, मगर हदीस पाक को रोक करके मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। आज वक्त की किल्लत है क्योंकि 12:25 हो गए, मेरा वक्त 5 मिनट और बच गया है। एक बार जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दो। अल्लाह अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली बना है, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जुर्मत में जलवा फरमा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे गुलामों सुनो सुनो, मैं दुनिया की तुम्हारी 3 चीजें बड़ा पसंद फरमाता हूँ। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तुम्हारी दुनिया की 3 चीजों को बहुत ज्यादा पसंद फरमाता हूँ। अब जो मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करता होगा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीजों से मोहब्बत फरमाता होगा, मेरे आका से मोहब्बत करेगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तीबु वन्निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं खुशबू को मैं पसंद करता हूँ। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अपनी मनकुहा औरतों को मैं पसंद फरमाता हूँ। और तीसरी चीज मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक बना दी गई है। अल्लाह अल्लाह, ये 3 चीजें मेरे आका इरशाद फरमाते कि मैं ये 3 चीजों को पसंद फरमाता हूँ। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने सदक़ता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, अन नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह व इन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह व अन यकुना इब्नती ताता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने खड़े हो जाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने सच फरमाया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने सच फरमाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे भी दुनिया की 3 चीजें बड़ी प्यारी है, मैं भी दुनिया की 3 चीजों से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। ये तवील हदीस है, हजरत उमर फारूक की हदीस पाक इसमें शामिल है, हजरत उस्मान गनी भी शामिल है, हजरत मौला अली भी शामिल है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी शामिल है, परवरदिगार आलम के भी कौल फाक है। मगर इस तफसील के साथ 2 बातें बताओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, अन-नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, आपके चेहरे पाक का दीदार करना, रूह ज़ैबा का दीदार करना। या रसूलल्लाह, मैं आपको देखते रहो ये मुझे पसंद है, आपके रूह ज़ैबा को देखता रहो ये पसंद है। अन-नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह व इन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह, और अपने माल गनीमत को आपके कदम नाज पर निछावर कर दो, ये अबू बकर को पसंद है। और तीसरी बात जो मुझे पसंद है, मेरी बेटी आयशा सिद्दीका का आपके निकाह के साथ सरफराज रहना मुझे पसंद है। अबू बकर ने तो अपनी बातें कह दी, उमर फारूक ने भी अपनी बातें कह दी, उस्मान गनी ने भी अपनी बातें कह दी, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बातें कह दी। और अल्लाह के बारगाह से लेकर जो पैगाम आया हजरत जिब्रील ने वो भी बयान कर दिया। ये तफसील
तफसीली गुफ्तगू है, मगर यहाँ से एक बात बताना चाहता हूँ मुसलमानों, अगर आपने अपनी जिंदगी में ये 3 चीजें प्रैक्टिकली तौर पर उतार लिया, अगर जिंदगी में आपने ये चीजें उतार ली है तो यकीनन ये जान लीजिए कि कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान परेशान नजर आएगा। मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे होंगे, अना लहा, आओ इधर आओ, मैं तुम्हारी बख्शिश का परवाना लेकर के आया हूँ, तुझे जन्नत में लेकर के जाना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, जब तो सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के भाई अल्लामा हसन रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर पर आना लगा होगा। बीच से कोई मजमे से नारा लगाइए जो नारा लगाने जानता हो, देखता हूं कि कितने भाई है जो नारा लगाने जानता है, बीच से एक नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके इमाम आजम अबू हनीफा, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने रज़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अब्दुल हसीब हसीबुल कादरी साहब ने मिला झारखंड। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन आना रहा कहकर फरमाएगा। किसके लिए? अपनी उम्मतियों के लिए, अपनी उम्मत को बुला रहे होंगे, आना लहा, इधर आओ, मैं तुम्हें बख्शिश दिलाने वाला हुआ, तुझे मैं परवाना दिलाने वाला हूँ, तुझे जन्नत पहुंचाने वाला हूँ। इसीलिए हम सुन्नियों का अकीदा है न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। और जो मोहम्मद मुस्तफा पर नाज करता होगा वो अपने माँ बाप को कभी नहीं सताएगा। जो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाज करता होगा वो अपने ईमान को कभी नहीं सताएगा। जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाज करता होगा वो अपने उलमा को कभी नहीं सताएगा, अपने पड़ोसियों को कभी नहीं सताएगा, अपने गैरों को कभी नहीं सताएगा, अपने भाइयों को कभी नहीं सताएगा, अपने जो है मोहल्ले वालों को कभी नहीं सताएगा, चाहे वो कितने पावर में हो जाए, कितनी ताकत में हो जाए। क्योंकि हमने बड़े बड़े ताकतवरों को देखा है मिट्टी में मिल जाते हुए, देखा है ना। कारून को देखा, फिरौन को देखा, नमरूद को देखा, शद्दाद को देखा, अबू जहल को देखा, उतबा को देखा, शेबा को देखा, कितने का नाम ले रहा हूं। बड़े बड़े ताजवर जमीन में दफन हो गए, बड़े बड़े ताजवर दुनिया से चले गए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सिद्दीक लाल झारखंडी बाबा माशाअल्लाह, हजरत तशरीफ ला चुके हैं। कुर्सी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हजरत तशरीफ ला चुके हैं। इत्मीनान सुकून के साथ आप बैठे, तशरीफ रखें इंशाअल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जो मोहम्मद मुस्तफा पर नाज करता है, जो नाज करता है वो अपने माँ बाप को कभी नहीं सताएगा, जो अपने पड़ोसियों को कभी नहीं सताएगा, अपने गैरों को कभी नहीं सताएगा, अपने मोहल्ले वालों को कभी नहीं सताएगा, अपने मुल्क वालों को कभी नहीं सताएगा, बल्कि वो नाज करता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। मेरे आका की जाते बाबरकात तो वो जाते बाबरकात है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकात तो वो जाते बाबरकात है जो कीड़ों के लिए भी, मकोड़ों के लिए भी, इंसानों के लिए भी रहमत बनकर के आए। एक चरवाहा नबी की बारगाह आली पना में हाजिर हो गया, या रसूल अल्लाह मैं आपके चेहरे मुबारक को देखता रहो। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने पूछा, बता तू कहां से आया? मैं फलाने कबीले से आया हूं। मेरी एक बकरी थी जो हमें चरा रहा था, वो बकरी चरते चरते
चलते आपके बाप में यानी कि मस्जिद नबवी तरफ चली आई है। मैं उसी बकरी के पीछे पीछे आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, वो बच्चा अपनी जबान से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम ना था कि इतना हसीन और जमील आप है, इतना खूबसूरत आप है। मेरी बकरी ने मुझे ये रास्ता दिखाया, मैं चला आया, मैं अपनी बकरी को तलाशता हुआ चला आया। मेरी बकरी आगे आगे और आपके दरबारे पुरवार पर आकर के ठहर जाती है। मेरी बकरी देख रही होती है मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा। मैंने भी सोचा ये कौन सा जानवर है, ये कौन सी बात है। एक जानवर है जो नबी के चेहरे के दीदार के लिए अपने रेवड़ से भटकती है, अपने रास्ते से भटकती है, अपने घर जाने के बजाय बस सीधे नबी की तरफ आ रही है। अल्लाह अल्लाह। वो चरवाहा कहता है चलो नबी की बारगाह में चल करके देखें तो सही वो कितना जमील और खूबसूरत है, वो कितना हसीन और जमील है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरवाजे पर तशरीफ लाते हैं, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को देखते हैं, वो चरवाहा देखता है, हसीन और जमील खूबसूरत सा चेहरा देखता है, फिदा हो जाता है। आंखें ठहरती नहीं है, आंखें ठहर नहीं रही है, आंख देख नहीं पा रही है। जैसे सोचता है कि चांद खूबसूरत है, कि मुस्तफा जाने रहमत खूबसूरत है। अल्लाह अल्लाह। इतने देखने के बाद मुस्तफा जाने रहमत ने पूछा बेटा क्या बात है? कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने के लिए आया हूँ। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर तूने तो देख लिया, जाकर को चला जा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते जाकर को चला जा, तुम अपनी बकरी को लेकर के चला जा। वो बकरी है, इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा, अल्लाह अल्लाह। इंसान तो इंसान है कहते हैं जानवर, इंसान तो इंसान है कहते हैं जानवर, या सागिबल जमाल व या सैयदल बशर। अच्छा, नारा लगाने आता किसी को बीच से? बीच से नारा लगाइए, देखे कि नारा कौन लगाने आता, किसको लगाने आता। अरे माशाल्लाह, जवाब दीजिए, उनके नारे का जवाब दीजिए। खड़े हो गए सुभान अल्लाह। नारा लगाई 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 माशाल्लाह। सिर्फ नारा तकबीर, नारा लगाए तो पूरा लगाए। मैं नारा लगाता हूं, आप लोग जवाब दीजिए और झारखंडी बाबा का स्वागत कीजिए, क्योंकि वक्त 12:35 हो चुके हैं, मेरा वक्त खत्म हो चुका है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी जिंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। बहुत सारी हदीसें लेकर के आया था। मैं सोचा था कि मैं क्यों दीवाना हूँ, हजरत अबुल हक्कानी का दीवाना, और कई प्रोग्राम हम लोगों ने साथ में किया, तो उन्हीं के साथ रह रह करके मैं बहुत सारी हदीसें सीख लिया और बहुत सारी हदीसें पढ़ करके याद कर लिया। मैं आज के महफिल में आप लोगों को सुनाने के लिए आया था, मगर हमारे सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं और मैं चाहता हूं कि जो तिश्नगी है वो आपकी बुझ जाए। हजरत जो है सिद्दीक हसन झारखंडी माइक पर तशरीफ लाए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनसे पुरमग़ज़ खिताब समाअत फरमाए। हमारे उलमाए किराम को आप लोगों ने सुन लिया, हर एक बार जो है एक से बढ़कर एक उलमाए किराम है। हजरत अल्लामा व मौलाना महबूब आलम कमाली साहब क़िबला, जिनके जो है काविशों और मेहनतों से ये प्रोग्राम सजाया रचाया बसाया गया है, और इनके भाई जनाब अख्तर भाई साहब के तरफ जो है उनके बच्चे के अकीके के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चों को सलामत रखे। और हमारे मुहिब्बे गिरामी आली जनाब वसीम साहब क़िबला मिसबाही, और ये मुखिया भी रह चुके हैं, पूर्व मुखिया ने तैयब रज़ा नूरी साहब, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे इन उलमाए किराम के साथ साथ बहुत सारे अहबाब हैं इनको मस्जिद में इसमें महफिल पाक को सजाने में और इस महफिल को कामयाब बनाने में आप लोगों से मेरी गुजारिश है, इत्मीनान और सुकून रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और क़यामत की तैयारी की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, ईमान पर खात्मा बिल खैर नसीब फरमाए। इलाही कुछ रहे या न रहे पर मौला नज़ा के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। जब वक्त नज़ा हो या अल्लाह ज़बान पे जारी हो कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की शेर चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग में जाता हूं मैं गुलशन कर आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह ली रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।